हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। एंड आज जो हमारी टॉपिक है वीडियो की उसका नाम है यूपी रेरा में हम केस कैसे फाइल करें। और ये काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है, 5 मिनट का काम है। अगर आपके पास एक ब्रीफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि है आपके पास, तो आप फॉलो करिए। और हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी में एज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करा है, स्पेशली इन मेट्रोज लाइक दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, पुणे। और वो अपने अपने प्रॉपर्टीज़ का पोजीशन लेने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा उनको सजेशन है कि रेरा में सिर्फ 1000 रुपीज़ लगते हैं, जो गवर्नमेंट फ़ीस है। और इसको आप फाइल करेंगे तो एटलीस्ट देर विल बी अ डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस, और इसका कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी जल्दी 6 महीने से 1 साल में आ जाता है। तो दूसरी चीज़ एक अच्छी ये हुई है कि कोविड में ऑनलाइन और ई कोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, तो आपको इसके लिए ट्रैवल नहीं करना है और आप ये सारा काम खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको लॉयर भी हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम UP-RERA.in पे जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम कंप्लेंट्स पे जाएंगे। कंप्लेंट्स में आपको प्राइमरली दो तरह की कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट फॉर कॉम्पनसेशन एंड रजिस्टर कंप्लेंट। कंप्लेंट फॉर कॉम्पनसेशन वो केसेस हैं जहाँ पे आपने पोजीशन लिया है लेकिन आपने बिल्डर ने आपको डिले पेनल्टी नहीं दी है, या फिर आपको कुछ पैसा उनसे लेना था, रिफ़ंड लेना था, जो कि आपको नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको पोजीशन फ्लैट का नहीं मिला है तो आपको रजिस्टर कंप्लेंट पे जाना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको पोजीशन नहीं मिला है और फिर भी आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख 30 लाख की ली है, आप चाहते हैं कि आपको जो भी पैसा है प्लस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिले, उसके लिए आपको कंप्लेंट फॉर कॉम्पनसेशन नहीं भरना है, आपको रजिस्टर कंप्लेंट ही भरना है अगर आपको रिफ़ंड भी लेना है तो। कंप्लेंट फॉर कॉम्पनसेशन बहुत ही कुछ केसेस में काम आता है, जहाँ की आपको फुल रिफंड ना लेके कुछ पेमेंट्स आने थे आपको बिल्डर की तरफ से जो कि नहीं आए हैं। तो रजिस्टर फॉर कंप्लेंट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम, आपको फादर्स नेम और मोबाइल नंबर एंड एड्रेसेस वगैरह देने हैं। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, तो मैं सीधे साइन इन पे जाऊंगा। और साइन इन में आप मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल में जो अपने डिटेल्स हैं वो मैंने डिटेल्स पहले से भरे। ये मैंने इसमें नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस चाहिए। इसको आप जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जाएंगे, न्यू कंप्लेंट फॉर्म M पे। इसके बाद ये पूछता है कि डू यू वांट टू ऑफर कंसलेशन। सो आपको ये नो करना है, क्योंकि इसमें आपको एक फोरम मिल जाती है जिसमें आपका रिकन्सलेशन होता है अलॉन्ग विद डेवलपर। और डेवलपर विल ट्राई टू गिव यू स्वीट डील्स, बट बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप दोबारा से फंस गए इसमें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंसलेशन में ना जाएं। तो इस पर आपको नो करना है। इसके बाद ये पूछता है कि कोई रेरा का ऑर्डर इससे रिलेटेड पास हुआ है, तो बेशक हुआ होगा। अगर ये अगर ये प्रॉपर्टी आपकी पुरानी है, लेकिन आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास रेरा का नंबर नहीं होगा। अगर आप यस करेंगे तो इट विल आस्क फॉर दी ऑर्डर डिटेल्स। तो ऐसे केसेस में आपको नो करना है। अगर आपके पास ऑर्डर नंबर है तो आप यस डाल के ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। सिमिलरली पेंडिंग कोर्ट केस भी होगा, लेकिन आपके पास डिटेल नहीं है तो आप नो भर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
इसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट में आपको प्रोमोटर सेलेक्ट करना है। प्रोमोटर मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ सुपरटेक लिमिटेड के अगेंस्ट में, और मैंने एग्जांपल लिया है अप कंट्री प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पे अप कंट्री सेलेक्ट करूँगा। और देखा आपने कि ऑटोमेटिकली गौतम बुद्ध नगर और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेता है फॉर्म। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको प्राइमरली ये 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे रेरा की एप्लीकेशन फ़ाइल करने में। एक जो बुकिंग फॉर्म, जो इनिशियल आपने अपने ब्रोकर को या अपने डेवलपर को भरा होगा, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दूसरे प्रोजेक्ट का लिया है एग्जांपल। तो इस तरह का बुकिंग फॉर्म होता है जो आपने इनिशियली भरा होगा। पर्सनल डिटेल फॉर्म होता है, और इसमें डिटेल ऑफ पेमेंट्स ब्रोकर भरते हैं और फिर आपसे साइन लेके वो डेवलपर को सबमिट करते हैं। तो इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड थिंग इज़, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एप्लीकेशन भर रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है सुपरटेक अप कंट्री 1 BHK के, जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 22.5 लैक्स है। आप एग्जैक्ट अपनी एग्रीमेंट फॉर सेल या अलॉटमेंट में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। यहाँ पे अमाउंट पेड टिल डेट आप डालेंगे। तो हमने 21,10,000 ऑलरेडी पे कर दिया है, क्लोज टू 95%। और यहाँ पे हम डेट ऑफ एप्लीकेशन डालेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़्लैट 2012 25 जुलाई को भरा है, और अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप यस करेंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपलोड करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट, आपको सपोज़ अलॉटमेंट 3 महीने बाद हुआ है, तो आप 2012 और वो वाली डेट डालेंगे जो आपके अलॉटमेंट में आ रही होगी। तो ये एक सैम्पल अलॉटमेंट लेटर है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो आप देखेंगे इस तरह से, ये मैंने दूसरे डेवलपर का यूज़ किया है। सिमिलरली आपको सुपरटेक या जो भी आपका डेवलपर है उससे भी आपको 2-3 महीने बाद मिला होगा। तो इसमें डेट मेंशन होती है, आपको ये डेट सेलेक्ट करनी है। इसमें प्रोजेक्ट डिटेल और आपका नाम, नंबर सब होता है। तो इसमें आपने डेट सेलेक्ट कर ली, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो नो करके भी आप जा सकते हैं। अगर ये ब्लैंक स्पेस के लिए कहता है आपको अपलोड में, तो आपको इस तरह से स्पेस हटा देनी है और अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अपलोड हो गया है, और यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ कंप्लीशन एज पर एग्रीमेंट फॉर सेल है। इसको आपको यस करना है। और ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है जो आपको एग्रीमेंट के साथ मिलता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे भी मैंने एक दूसरे डेवलपर का एग्जांपल लिया है। इसमें सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं आपकी, कब मिलेगा, कब आपने बुक करा है, क्या कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, जैसे आप देख सकते हैं उसका पूरा बाइफर्केशन इसमें होता है, एंड पेमेंट प्लान भी होता है। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट होगा आपके पास जो मिला होगा डेवलपर से, वो आपको अपलोड करना है। और जो आपकी एग्रीमेंट डेट है वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्पेस आपको हटानी पड़ेगी सारी। और इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा।
अगर आपने बुकिंग कैंसिल कराई है तो फिर आप यहाँ पे लेटर ऑफ कैंसिलेशन अलॉन्ग विद डेट अटैच कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड में हमने नो करा है। और डेट ऑफ कंप्लीशन में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जो एग्रीमेंट फॉर सेल में है। तो अगर आपने बुकिंग 2012 में कराई है और आपको 3 साल का टाइम मिला है तो आप यहाँ पे 2015 सेलेक्ट करेंगे। और जो भी डेट आती है, अगर 2.5 साल का पोजीशन है या 3 इयर्स का कमिटमेंट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई ग्रेस पीरियड है तो वो आप यहाँ पे यस करके ग्रेस पीरियड ड्यूरेशन डाल सकते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से, जो कि आपको नॉर्मली 6 मंथ्स की लेते हैं बहुत सारे डेवलपर्स। तो यहाँ पे मैं नो करके जा रहा हूँ। और यहाँ पे हमें अपार्टमेंट नंबर डालना है। तो जैसे जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको कोई एरर होती है तो वो भी बताता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको रिसिट्स इंडिविजुअल आपने लगाई हैं तो वो आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास पूरा स्टेटमेंट है तो आप वो लगा सकते हो। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्टेटमेंट ले लिया है। 2012 से लेके 15 तक मैंने जो भी पेमेंट्स करे हैं उसका मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूँगा। रिसिट्स नंबर, जो आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं वो रिसिट्स आप डाल सकते हो। तो और ये फाइल आप यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आप इंडिविजुअल रिसिट्स भी लगा सकते हो जो आपने इंस्टॉलमेंट बेस दिया होगा, और एक आप कंसाइज भी लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आता है, इंडिविजुअल और अकाउंट स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अकाउंट स्टेटमेंट लिया है। डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव फॉर प्रोमोटर नो होगा, क्योंकि नॉर्मली प्रोमोटर आपको कोई पैसा नहीं देता है अनलेस अनटिल कोई रिफ़ंड आपको इशू किया हो। तो वो करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं अपलोड करी है कुछ है तो वो एरर मैसेज भी तुरंत देता है, प्लीज़ अपलोड पेमेंट मेड टू प्रोमोटर अकाउंट स्टेटमेंट। तो वो अपलोड नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट, इसलिए एरर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के आपको इश्यूज आते हैं फाइल करने में। और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगर बैंक लोन नहीं है आपका तो आप नो करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक लोन है तो आप यस करेंगे, और आपकी जो भी लोन सैंक्शन डेट है वो लोन सैंक्शन डेट आप डालेंगे इसमें। लोन अमाउंट जैसे हमने 16 लाख का लिया है, आप यहाँ पे लेटर से देख सकते हैं। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, ये भी आप को इशू हुआ होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,81,000 का लोन लिया है। तो हम ये अमाउंट डाल देंगे। और कितना डिसबर्समेंट हुआ है ये आपको अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में तो है लोन सैंक्शन डेट भी आपको और ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो सैंक्शन लेटर जो आपको इशू हुआ होगा बैंक से वो आप अपलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। अगर लोन नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट डिटेल्स में आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा। इसमें आप जो जो पेमेंट्स हैं उनका कंसाइज पेमेंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे प्री EMIs डिटेल्स आपको लगानी है। तो हमने क्लोज टू 4.5 लाख प्री EMI दिया हुआ है।
और उसकी जो भी रिसिट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक बार ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट इज़ देयर एनी रीइंबर्समेंट बाय प्रमोटर इन लिeu ऑफ ईएमआई। तो अगर कुछ लोगों ने बुकिंग्स के अगेंस्ट में स्कीम ली है जहाँ की प्री ईएमआईज आपका डेवलपर पे करता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करके आपको वो रीइंबर्समेंट डिटेल्स डालने हैं। तो हमारे पास वो डिटेल नहीं है, नॉर्मली हम वो नहीं करते हैं, तो आपको इसको प्रोसीड करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। और इसके बाद रिफ़ंड पे क्लिक करना है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि पोजेशन एंड पेमेंट फॉर डिले हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप रिफ़ंड के लिए ट्राई करें, इससे डेवलपर के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और वो कोशिश करेगा कि आपको अलॉन्ग विद दी पोजीशन वो आपको रिफ़ंड ऑफ़र करे। और पोजीशन एंड पेमेंट फॉर डिले करते हैं तो वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। जो और इसमें जो पेमेंट फॉर डिले होता है वो डेवलपर के फेवर में होता है, उससे बायस्ड होता है एंड यू गेट ओनली क्लोज टू 1.5 और 2% ऑफ द डिले पेनल्टी। तो इसमें आपका नुकसान होगा और हमें नहीं लगता कि रेरा के थ्रू आपको कुछ मेजर रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। तो आप रिफ़ंड सेलेक्ट करें और इसमें जो जो ऑप्शंस हैं, डिले इन हैंडलिंग, स्टॉपेज ऑफ वर्क, उसके बारे में आप डिटेल नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। उसको आपको कैसे लिखना है ये आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रिफ़ंड क्यों चाहिए? एक तो डिले इन पोजीशन हुआ है अगर आपको 7-8 साल हो गए हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो आपने पे करा है, सपोज़ आपने 16 लाख का होम लोन लिया है और आपका इंटरेस्ट 8-10% है। अगर आपने एनबीएफसी से लिया है तो आई एम श्योर 10% से ज़्यादा ही होगा आपका, जैसे इंडिया बुल्स के केस में है। एंड तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने 16 लाख के लोन पे क्लोज टू 8 लाख का इंटरेस्ट पे किया है। सिमिलरली आपने जो अपने फंड्स लगाए हैं उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला होगा डेवलपर से, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि कोई जो अप्रूव प्लान से डेविएशन होता है कि स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, पार्क्स होंगे, लेकिन वहाँ पे और टावर्स खड़े हो जाते हैं और जब आपको पूरा पेमेंट करना होता है तो उस केस में आपको जो अप्रूव प्लान से डेविएशन है वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। फिर डिस्पाइट हैविंग नो मेंटेनेंस फैसिलिटी अवेलेबल एट साइट, जब आपको पोजीशन मिलता है तब भी आपसे वो 1 से 2 साल का 1 लाख 2 लाख आपसे एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। तो और जो काफ़ी हाई रेट पे लेते हैं, मे बी क्लोज टू 2.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट और 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, जबकि वो सर्विसेज आपको 1 रुपये की भी नहीं दे रहे हैं। सिमिलरली गोज़ कि आपको इतना टाइम, मेंटल टेंशन, हैरेसमेंट, लीगल फीस, जो आपने टाइम दिया प्रोजेक्ट के भाग दौड़ के लिए, वो सब भी आपको मेंशन करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अगर आपको लगता है कि इज़ नॉट अप टू मार्क, आपको वो भी मेंशन करना चाहिए। तो इनकी बेसिस पे आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लास्ट पेज पे जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी नोट में आप ये डाल सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वर्क है, डेविएशन है, आप देख सकते हैं वही सेम पॉइंट्स का मैंने आपको रेफरेंस दिया है। ये सेलेक्ट करते ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे वो कह रहा है कि कितने मंथ्स का डिले है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 87 मंथ्स का हम डालते हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट में हम
एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो एक सेकंड, ये आपको लिमिटेड कैरेक्टर्स लेने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे जो डिटेल्स हमने भरे हैं वो आप डिटेल में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट करके हम ये आप अपने हिसाब से रीवर्ड करके रिड्यूस कर सकते हैं साइज़ इसका। और सेव एंड नेक्स्ट करके आप देखेंगे कि आप यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी करना चाहते हैं अपलोड या और कोई एप्लीकेशन है तो आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखेंगे आप कि यहाँ पे पूरा जो आपने फॉर्म भरा है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद आप क्लिक करके सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पड़ सकते हैं। आप ब्रोशर डिटेल्स है, सैंक्शन लेटर, पेमेंट प्लान, और इसके बाद आप पेमेंट पेज पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वॉलेट्स के थ्रू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर करिएगा फीडबैक। हम और कोई भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।